एक सैनिक कई दिनों से भूखा था। वह पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी खाने का एक निवाला तक नहीं मिला। आखिर उसने एक नई तरकीब सोची। उसने रास्ते से एक साधारण सा पत्थर उठाया और मन ही मन तय किया कि इसी पत्थर की मदद से वह एक कटोरा सूप पीकर रहेगा। कुछ देर बाद वह एक बूढ़ी दादी के घर पहुंचा और विनम्रता से बोला, दादी, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। दादी ने दुखी होकर कहा, बेटा, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। सैनिक मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास एक जादुई पत्थर है। इससे इतना स्वादिष्ट सूप बनता है कि जिसने भी पिया वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। बस अगर एक बड़ा बर्तन मिल जाए तो मैं सूप बना सकता हूँ। दादी को उत्सुकता हुई। उन्होंने तुरंत अपना सबसे बड़ा बर्तन लाकर सैनिक को दे दिया। सैनिक ने पत्थर को अच्छी तरह धोया और बर्तन में पानी भरकर उसे डाल दिया। फिर बड़े आराम से करछी से उसे चलाने लगा, मानो कोई बहुत खास व्यंजन बना रहा हो। कुछ देर बाद दादी ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा बन रहा है? सैनिक ने एक चम्मच सूप चखा, फिर बोला, बुरा नहीं है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा नमक होता तो स्वाद और भी बढ़ जाता। दादी तुरंत रसोई से नमक ले आई। सैनिक ने नमक डालकर फिर सूप को चलाया और थोड़ी देर बाद बोला, जानती हैं, अगर इसमें थोड़ा सा घी या सुअर की चर्बी होती तो इसका स्वाद कमाल का हो जाता। दादी बोली, अरे वह तो मेरे पास है। उन्होंने तुरंत थोड़ा घी या चर्बी लाकर दे दिया। अब सूप की खुशबू आने लगी, लेकिन सैनिक फिर सोचने का नाटक करते हुए बोला, जब मैं पहले पत्थर का सूप बनाता था तो उसमें 2-4 सॉसेज डाल देता था। उसकी खुशबू तो पूरे गांव में फैल जाती थी। दादी को याद आया कि उनके भंडार में अभी भी 2 सॉसेज रखे हैं। उन्होंने वे भी निकालकर सूप में डाल दिए। अब सूप की महक पूरे घर में फैल गई। सैनिक ने फिर एक चम्मच चखा और बोला, वाह, अगर इसमें कुछ आलू और थोड़ी सी सब्जियां भी डाल दी जाए तो यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट सूप बन जाएगा। इस बार दादी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे सीधे अपने खेत में गई। वहां से ताजे आलू और सब्जियां तोड़ कर ले आई और सूप में डाल दी। कुछ ही देर में एक शानदार और खुशबूदार सूप तैयार हो गया। दादी ने बड़े चाव से सूप पिया। उन्हें पूरा यकीन था कि यह स्वाद उस जादुई पत्थर की वजह से आया है। उन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि असली स्वाद तो उन्हीं के घर के सामान से बना था। उधर सैनिक मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने सिर्फ एक साधारण पत्थर के सहारे भरपेट स्वादिष्ट सूप पिया, दादी को खुश किया और इनाम में कुछ पैसे भी मिले। इसके बाद वह अपना पत्थर उठाकर मुस्कुराते हुए अगले सफर पर निकल पड़ा।